हाँ मैं रिप्लाई कर रहा था, रिप्लाई करके ओके कर रहा था, भैया अपने आप को गायब हो जा रहा था, है ना। तो कोई बात नहीं, मैंने सबका मैसेज देखा था, लगभग लगभग सभी का आंसर बिल्कुल सही था भाई, ठीक है। और जिनका नहीं आया था कोई बात नहीं, आइए यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं जी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, ध्यान रखिएगा, आज भैया साइंस की मैराथन है, जो बीएड वाले दोपहर में 2 बजे क्लास आपकी चल रही है, तो बैच में आना मत भूलिएगा भैया। आइए समझिएगा, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा बहुत बतियाते हैं भाई आप लोग, है ना। क्या कह रहा है, 6 फ्रेंड है, वो कहां बैठे हुए, एक सर्किल में बैठे हुए हैं, और सबकी मुंडी किधर है भैया, सबकी मुंडी है सेंटर की तरफ। तो चलिए जरा देख लेते हैं। लीजिए भाई, 6 लोगों को यहां बैठाना था, हमने बैठा दिया। फिर मुझसे कह रहा है रूना है, आर है, सी है, पी है ना। तो आर सी पी क्या है भाई, फीमेल है, वेरी गुड बहुत बढ़िया, ठीक है। और उसके साथ साथ ये कह रहा है वीएमपी क्या है भैया, मेल है। वीएमपी क्या है, पी से है भैया ये प्रकाश, अच्छा। और वो वाली पी क्या थी वो, अच्छा परी, पापा की परी थी क्या, चलिए ठीक है, वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई। और ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे मेल हैं। अब मुझसे कह रहा है मनु जो है वो कहां बैठा है, वरुण और प्रकाश के बीच में बैठा है। लीजिए भाई, मनु को हमने बैठा दिया, किसके किसके बीच में बैठा है, वरुण और प्रकाश के। तो वरुण इधर हो सकता है, प्रकाश इधर हो सकता है, वरुण इधर हो सकता है, प्रकाश इधर हो सकता है। आगे बढ़िएगा। फिर मुझसे कह रहा है चारू जो है कहां बैठी हुई है, परी और रूना के बीच में बैठी हुई है। तो चारू जो है वो यहां चारू तो देखिए डेफिनेटली यहीं पे होगी। अब रही बात परी और रूना की, तो परी यहां हो जाएगी तो रूना इधर हो जाएगी, परी इधर होगी तो रूना इधर हो जाएगी, वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, फिर मुझसे कह रहा है वरुण और परी जो है वो दोनों क्या है, अपोजिट बैठे हुए हैं। वरुण और परी जो है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट बैठे, देखिए वरुण यहां होगा तो परी यहां हो जाएगी, वरुण यहां होगा तो परी यहां हो जाएगी, वेरी गुड बहुत बढ़िया। फिर मुझसे क्या कह रहा है, पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ रूना इज द मेल। रूना के जो राइट में होगा वो कौन होगा, मेल होगा। अब जरा बताइए, अगर आप रूना को यहां लिख देते हैं तो उसका राइट किधर होगा, इधर की तरफ, ये पर्सन मेल हो सकता है। लेकिन रूना को यहां लिखने से भाई उसका राइट इधर होगा, वो तो फीमेल ही होगी। इससे क्लियर हो गया सर कि रूना को आप लिख दीजिए इस प्लेस पे। रूना अगर यहां हो जाएगी तो उस कंडीशन में यहां पे कौन हो जाएगी भैया, पापा की परी हो जाएगी। लो भैया, परी को हमने यहां लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए बोला गया था कौन कौन अपोजिट थे, परी और वरुण अपोजिट थे। परी अगर यहां हो जाएगा भाई तो यहां हो गया वरुण, तो इस केस में यहां पे कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया प्रकाश। अब क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा, मुझसे पूछा गया था प्रकाश के ठीक राइट में कौन बैठा है। तो भैया प्रकाश के ठीक राइट में बैठी है कौन, भैया परी बैठी है ना। और वो परी नहीं है, वो पापा की परी है, वो पापा का परा है, जो भी होगा वो देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए मेरा जो सही आंसर आ गया भैया वो क्या आ गया, परी। और परी का मतलब ऑप्शन नंबर सी। बोले भाई समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लगभग जिनका आंसर भाई ये था, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो जितने लोगों का आंसर था परी, उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो जो परी है उनका भी आंसर सही है, जो भैया परी जिनका आंसर आया वो भी सही है, ठीक है। तो चलिए फटाफट आइए बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये है आपका कौन सा फंडा जी, वेरी गुड वेरी गुड। तुम ही क्या कर रहे भाई, चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। तो ये टॉपिक कौन सा है, ये टॉपिक है आपका जी, ये टॉपिक है आपका आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। देखिए ये गया भैया उससे लड़ाई कर रहा है ना, बोल रहा है तुमको मैंने बोला था ना तुम सब्जी लेके आना, तुम्हें बोला भैया क्या कि आलू मटर की सब्जी लेके आना, तुम यहाँ क्या लेके आ गए, तुम करेला लेके आ गए, है ना। तो तुम तो करेला हो ही, तुम तो करेला बने, इधर से ये भी भैया यही कह रहे हैं, अरे तुम तो करेले ने, तुम तो भैया बिल्कुल मूंगफली की तरह लगते हो। तो ऐसे करके कहानी आपस में चल रही है। तो लीजिए भैया हो रहा है क्या, आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट अगर है तो लीजिए भाई पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 341, लास्ट वाला ऑप्शन है नाइदर नॉर का, अगर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या है भाई, नाइदर नॉर का है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। चलिए, नाइदर फर्स्ट स्ट्रॉन्ग नाइदर सेकंड स्ट्रॉन्ग, डू इट फास्ट डू इट फास्ट डू इट फास्ट, वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, बस ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए। रीजनिंग पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये भाई। लीजिए बताइए क्या कह रहा है, शुड द मेजर पार्ट ऑफ द स्कूल एग्जामिनेशन बी मेड ऑब्जेक्टिव टाइप। वाह 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 वाह, है ना। तो मुझसे क्या कह रहा है कि स्कूल जो एग्जामिनेशन है उसको सारा सारा क्या कर दिया जाए, ऑब्जेक्टिव कर दिया जाए। तो उस पर देखिए आर्ग्यूमेंट आया है, तो चलिए जल्दी से बताइए कौन सा आर्ग्यूमेंट आपका सही हो सकता है, सॉरी कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है और कौन सा आर्ग्यूमेंट हुआ भैया हमारा वीक है। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। ये हुई ना बात, क्या बात है, क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। चलिए जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है क्या बात है ना।
तो देखिए क्या कह रहा है मुझसे, नो कह रहा है कि अगर ऐसा कर दिया जाए क्या कि स्कूली परीक्षाओं के मुख्य भाग को वस्तुनिष्ठ बना दिया जाए, मतलब कोई भी डिटेल वाला ना हो। जैसे पहले आता था भैया शुरू में क्या होता है, एमसीक्यू आता ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कह रहा वैसे जैसे 5 क्वेश्चन आते थे जो हम पहले ही सोच के जाते थे भाई बस यही टीपना है मुझे, अगर यही 10 क्वेश्चन टीप दिया मैंने ऑब्जेक्टिव वाला भैया तो कम से कम एग्जामिनर पास तो हमको, मतलब फेल तो हमको नहीं करेगा। तो मेरा पूरा फोकस होता था पहले ऑब्जेक्टिव वाले पे, फिर उसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता था, पहले देख हिंदी वाले बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, तो दीर्घ उत्तरीय तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते थे, है ना। हमारा काम ही भैया किसमें, बहुविकल्प में, उसके साथ साथ लघु उत्तरीय तक हमारा मामले निपट जाता था, है ना। तो सेम लॉजिक यही कह रहा है कि सारा सारा पेपर आपका ना लघु हो ना दीर्घ हो ना भैया, सारा सारा पेपर बहुविकल्पी कर दिया जाए। तो पहला मुझसे क्या करा, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन डजंट टेस्ट स्टूडेंट एबिलिटी टू एक्सप्रेस। बिल्कुल सही बात है भाई, आप कितना उस चीज को, हाँ बिल्कुल, तो कितना आपको उस चीज के बारे में पता है, ये बिल्कुल भी आप इस चीज से कभी भी जज नहीं कर पाएंगे। सीधा बोल दिया भैया आइए खेलते कौन बनेगा किसका, सॉरी कौन बनेगा करोड़पति, है ना। और उसके भी यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया कि भैया लक्ष्मण, सॉरी हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लेके गए थे। तो अगर आपको ये बस इतना पता है, बस ये बोल दिया गया कि हाँ भैया किसके लेके, राम के लेके गए, लक्ष्मण के लेके गए, आपने ये तो बोल दिया भैया भरत के लेके गए थे, है ना। तो लेकिन कहानी आपकी कहां फंस गई, फिर आप भैया केबीसी में ये फेल हो जाएंगे कि किस वजह से ऐसा ऐसा हुआ था, काहे भरत तीर मारे थे, काहे अयोध्या के ऊपर से हनुमान जी जा रहे थे, लक्ष्मण के लेके गए थे या राम जी के लेके गए थे, किसके लेके गए थे, मतलब इन डिटेल आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, जो हम ऐसे नहीं बता सकते, है ना। इसका मतलब पहला वाला आर्गुमेंट आपका डेफिनेटली सर क्या है, स्ट्रांग है। नाउ सेकंड वन, सेकंड पे जा बढ़िएगा। यस दिस इज द बेस्ट मेथड। हमेशा ध्यान रखिए जब भी कभी किसी चीज को कंसाइज कर दिया जाए, है ना, कि नहीं हमें रीजनिंग पढ़ना है तो भैया सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है। बोल दिया जाए कि नहीं पढ़ना है, सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ना चाहिए, ठीक है। पढ़ो, रीजनिंग का पेपर अगर आएगा डीएसएसबी में तो बस डायरेक्शन है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिलॉग है और वेन डायग्राम, बस इतना बोल दिया जाए कि आएगा तो सिर्फ इसी में से आएगा, तो सिर्फ इसी में से आएगा। इसका मतलब अगर ऐसा हम बोल रहे हैं तो हमारा आर्गुमेंट क्या हो गया, वीक पड़ गया। केवल यही बेस्ट मेथड है, कभी भी ऐसा अगर बोला जाएगा तो ध्यान रखिएगा भाई, कभी भी आपका आर्गुमेंट स्ट्रांग नहीं हो सकता। दैट मींस सर सेकंड वाला आपका क्या हो गया, सेकंड वाला आपका हो गया वीक। दैट मींस आपका जो सही आंसर होगा वो निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है भाई। क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जिन लोगों ने भाई, हाँ जिन लोगों ने भाई ऑप्शन नंबर ए को चूज किया है, जिन्होंने कहा सिर्फ पहला स्ट्रांग है, और भाई उनका आंसर बिल्कुल पूरी तरह से सही है, ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन जरा और समझिएगा, ये सोचने वाले टॉपिक्स है, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई रूल रेगुलेशन ज्यादा काम नहीं करेगा। चलिए भाई फार्मूला मत खोजिएगा इसमें, एक क्वेश्चन और देखिएगा, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए। कह रहा शुड ऑल द फैक्ट्रीज इन द सिटीज बी शिफ्टेड टू द आउटस्कर्ट्स फॉर अवे फ्रॉम द मेन सिटी। ठीक है भाई, आउटस्कर्ट, अच्छा ठीक है, स्कर्ट मतलब शहर से दूर, ठीक है भाई। तो क्या कह रहा है, क्या शहरों के सभी कारखानों को मुख्य शहर से दूर बाहरी इलाके में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। तो पहला आर्गुमेंट आपसे क्या करे, यस दिस इज एसेंशियल स्टेप फॉर कंट्रोलिंग पोल्यूशन इन द सिटी। ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और दूसरा कह रहा है, दूसरा कह नो सच अ स्टेप विल लीड अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द एम्प्लॉइज ऑफ द फैक्ट्रीज एंड देयर फैमिलीज एज वेल। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए भाई, जल्दी से ट्राई कीजिए। कल मैंने एक नया वर्ड पढ़ा जर्मन में, सिस्टर को बोला जाता है स्वेस्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कभी अगर आपको भैया अपनी बहन से कुछ मांगना हो, है ना, कुछ मान लीजिए कुछ उससे कुछ सिफारिश करनी हो कि नहीं नहीं दीदी ये वाला काम करवा देना पापा से बोल के, तो उसको सिस्टर है बोल के स्वेस्टर है स्वेस्टर, तो बहानी हो सकता भाई थोड़ा सा आपको भाई मजा आ जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए बोले भाई कौन सा स्ट्रांग है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लीजिए भाई आर्गुमेंट आपका क्या कह रहा है, पहला यस दिस इज एन इसेंशियल स्टेप फॉर कंट्रोलिंग पोल्यूशन इन द सिटी। देश हित समाज हित के काम में कोई भी चीज अगर ऐसी बोली जाती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा हमेशा वो आर्गुमेंट हमेशा क्या होगा भाई, आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है भाई, वेरी गुड। कह रहे स्कूटर ना बोल दे, वाह ये देखिए ये कहां से आते हैं ऐसे लोग, है ना, कहां से आते हैं, क्या ये बचपन से आपका टैलेंट था या भैया यहां पे रीजनिंग पढ़ने के बाद आपका टैलेंट बढ़ता चला जा रहा है। कह रहे स्वेटर ना बोल दे उसको, वाह ये हुई ना बात। दूसरा मुझसे कह रहा नो सच स्टेप विल लीड अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस, किस चीज का कन्वीनियंस, अच्छा मतलब दूर अगर भेज दिया जाए तो कह रहे दूर नहीं जाएंगे। कह रहा क्या कि इस तरह कदम कारखानों के कर्मचारियों उनके परिवारों को बहुत असुविधा होगी। किस तरह की असुविधा होगी, पहले मेरा बाबू को मैं ऐसे बुलाता था, हाँ ब्रूडर जी, बिल्कुल प्रियावस्थी जी, और ब्रदर को बोलते हैं ब्रूडर, तो कुछ ना कुछ। चलिए अब आपको जर्मन नहीं पढ़ाऊंगा अभी मैं, बस एक वर्ड अभी दिमाग में एक बन गया तो मैंने कहा चलो भाई देख लेते हैं। तो भैया जरा समझिएगा,
तो दूसरा कह रहा है पहले मैं अपने बाबू को बुलाता था कि बाबू आ जाओ खाना खा लो, तो भैया फैक्ट्री बगल में थी, तो यही असुविधा होती है कि देख भी रहे बाबू को काम कर भी रहा है कि नहीं काम कर रहा है। ठीक है, अगर दूर भेज दिया जाएगा, पता चला बाबू मंदिर बोल के मराठा मंदिर पहुंच जाए, है ना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हो गया दूसरा वाला सर क्या है, वो आपका स्ट्रांग नहीं होगा, इसका भी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा वाला स्ट्रांग है, पहला वाला सर स्ट्रांग है, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, तो ये है आपके क्वेश्चन की कहानी जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। तो 342 का बिल्कुल सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, जो है वही वाला क्या है भाई, स्ट्रांग है। ठीक है, तो जितने लोगों का फर्स्ट स्ट्रांग आया था उनका आंसर बिल्कुल पूरी तरह से सही है। लीजिए भाई, अगला टॉपिक आपके सामने है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। आज तो शनिवार है, मैंने बार बार कहा है, देखो आज फिर एक बार देखो आया शनिवार, है ना जी। चलिए, अब आगे की लाइन मत बुलवाइएगा, ठीक है, नहीं सरोजनी पहुंच जाऊंगा मैं भी, हाँ, तो फिर वही वाली बात होगी, एक्सक्यूज मी ब्रदर। चलिए आइए देखिए, अल्फाबेट के बेस पे क्वेश्चन, और ये टॉपिक बिल्कुल बिल्कुल, तो भैया ये टॉपिक क्या होगा, लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 343 के साथ आपका आ गया भाई सवाल। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ नहीं, तब तो बाबू तो थाने थिलाते रहते हैं, हाँ, मेरे बाबू ने थाना थाया। चलिए चलिए, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। इफ द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन ऑन रिवर्स ऑर्डर, देन फाइंड द 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम राइट एंड। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डू इट फास्ट। ये हुई ना बात, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो आपको यह बताया जाए। कह रहे कि सर बहुत हंस रहे हैं, क्या करी रोई भैया, क्या करी रोई, खियाल के लिखा कोनो का, हाँ, कहा गई मेरी बाबू है, यही यही करूं का, बढ़िया पढ़ा रहा हूं हंसते हंसते, तब वो नहीं पढ़ते हैं। हाँ जी, निधि जी सबके लिए हेल्पफुल है बाबू, ये सबके लिए हेल्पफुल है, ध्यान रखिएगा जी। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, आंसर आना शुरू हो चुका है। टी आया हुआ है कई लोगों का। लेट्स हैव अ लुक, जरा समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक क्या बताया था मैंने, कि क्वेश्चन के देखिए दो पैटर्न होते हैं। एक पैटर्न क्या है, जिससे आपको यह पता चलेगा कि इसका पैटर्न क्या है, और पैटर्न है भाई Z to A का। क्वेश्चन की लैंग्वेज मुझे समझ में आ गया, जिसमें इसको बोलते हैं राइट हैंड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड। अगर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड से चलना होगा बाबू तो इधर से चलिएगा, और अगर राइट हैंड से चलने के लिए बोला जाएगा तो इधर चलिएगा। अब जरा देखते हैं मुझे कौन सा लेटर पता करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ा जाता है हमेशा पीछे से, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम राइट, है ना, तो राइट एंड से आपको चलना शुरू करना है। और कौन सा लेटर है, 10वां लेटर है, तो राइट एंड से 10वें लेटर के किधर जा रहे हैं हम, लेफ्ट में जा रहे हैं। तो एक कहानी आप सबको पता है कि जब कोई लेटर आपको फाइंड आउट करना हो, और अगर आप राइट एंड से चलने के बाद दोबारा लेफ्ट पे जा रहे हैं, दैट मींस हमें क्या करना है, आपको दोनों को ऐड करना है। ठीक है भाई, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अपोजिट जब भी होंगे हमेशा उनको ऐड किया जाएगा। कैसे अपोजिट, ऐसे कैसे याद होगा, देखिए सेम जेंडर क्या होता है, हमेशा डिस्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अपोजिट जेंडर क्या होता है, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अरे वाह, आज तो बहुत मस्त लग रही थी, है ना, तो लीजिए भैया, ठीक है। तो ऐसे कभी आपने देखा होगा कि बिल्कुल कि ऐसी कहानी बनेगी, अपोजिट जेंडर हमेशा अट्रैक्ट। जैसे मान लीजिए मैं जहां रहता हूं मोहल्ले में, जब कभी इधर से लोग आते जाते रहते हैं तो पता चलता भैया मेरा कोई दोस्त आया, तो अपने आप ही हम लोगों ने डिसाइड कर दिया, देखो नीली वाली तुम्हारी, पीली वाली मेरी, है ना। तो उसको खुद नहीं पता, उस प्लॉट की रजिस्ट्री हम लोगों ने पहले कर ली, उसको खुद ही नहीं पता, है ना। तो इसका मतलब क्या, अपोजिट जेंडर हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। राइट और लेफ्ट अपोजिट हुआ, मतलब आपस में क्या करना है, ऐड करना है। सेम जेंडर हुआ, हम दोनों कभी एक दूसरे की कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे मैं मेरा दोस्त हूं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो मैं और मेरा दोस्तों में कभी एक दूसरे की भी तारीफ नहीं कर, कभी मैं नहीं बोलूंगा कि भैया तुम शाहरुख खान लग रहा है ना, हमेशा बोलूंगा तुम राजपाल यादव लग रहे हो। वो हमेशा मुझे बोलेगा भाई अगर तुम राजपाल यादव लग रहे हो तो कोई बात नहीं भैया, तू भी तो अमरीश पुरी लग रहा है ना। तो ऐसी कहानी चलती है। तो सेम लॉजिक यहां समझिएगा कि राइट एंड से 10वें लेटर के लेफ्ट में 10वां लेटर, दैट मींस आपको पता करना है 10 + 10 20वां लेटर, किधर से, राइट एंड से। और अगर राइट एंड से है भैया तो इधर से काउंट करिए, इधर से काउंट करना। 20वें पे क्या था, ए की तरफ से 20वें पे टी, टी का मतलब ऑप्शन नंबर सी। मुश्किल से मुश्किल, ध्यान रखिएगा, मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल होगा, 10 सेकंड भी नहीं होगा जी, बिल्कुल 10 सेकंड का सवाल होगा और आपका आंसर तुरंत यहां बन जाएगा। क्लियर फंडा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, ठीक है भाई, वेरी गुड, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे तो मैं कहां कह रहा हूं मंजू जी, राजपाल यादव स्मार्ट नहीं भाई, हद हो गया है। अब क्या सीधा टॉम क्रूज बन जाऊं क्या, है। हाँ जी, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 343 का बिल्कुल सही आंसर आपके सामने क्या निकल गया, ऑप्शन नंबर सी। तो जिन लोगों ने सी लिखा हुआ है, बिल्कुल जिन लोगों को सी लिखा हुआ है उनका आंसर बिल्कुल सही है। और सी के अलावा अगर आपने कुछ और ऑप्शन चूज किया था भाई, उनका आंसर थोड़ा सा गड़बड़। सीमा जी ने कहा सर पेन भी नहीं उठाया, अच्छी बात है सीमा जी। क्वेश्चन ऐसे ही जो कहते हैं ना भाई कि भैया मेरा आंसर सर स्पीड नहीं आती है, स्पीड ऐसे ही आती है। क्लियर फंडा, बट सर ऐसे क्वेश्चन आते कहां एग्जाम में। पूजा जी नहीं आएगा भैया तो अपना नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए जल्दी से बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 343
3 के बाद 344। जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 344 ट्राई कीजिए फटाफट। ये हुई ना बात। अरे क्या कर दिया समीर भैया, तुमको तो पटक पटक के भैया हम आंसर निकाल ही लेंगे, है ना। चलिए जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। ये हुई ना बात। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। If the English alphabets are written in reverse order, then which letter will be 7 to the left of 11th letter from right? लगभग उसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन। जल्दी से बताइएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। वीडियो को लाइक और शेयर फटाफट ठोकते चलिएगा भाई। वीडियो को लाइक और शेयर फटाफट ठोकते चलिएगा। गुड मॉर्निंग जसबीर जी, गुड मॉर्निंग। जो लेट आ रहे भाई सभी को गुड मॉर्निंग। लेकिन पहले क्वेश्चन का दीजिए आंसर। ये हुई ना बात। क्या बात है। क्या कल किसी ने पूछा था मेरे से कि सर कब हम ऐसे अप्लाई करेंगे, जो आपने लेफ्ट राइट का कंसेप्ट लिखवाया वो कब हम किस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। देखिए उनका सोल्यूशन मैंने यहीं पे दे दिया, ठीक है। तो आप जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं भाई ध्यान रखिएगा, मैं उसे बहुत सीरियसली लेता हूं, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो आपके डाउट्स हैं, जिस भी पार्ट में आपको डाउट लगता है उससे रिलेटेड भाई आपका एमसीक्यू तैयार हो जाता है, ठीक है जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन मुझसे। इफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर मतलब पहले पैटर्न बनाइए। पैटर्न हो गया Z2A, जिसमें इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट हैंड और इसको अपन बोलते हैं राइट हैंड। अब क्वेश्चन ने देखिए क्या बोला, राइट हैंड से। फिर से वही कहानी आ गई सर, राइट हैंड से चल रहे कौन सा लेटर 11वां, और उसके लेफ्ट में चलना है। अगर राइट के बाद लेफ्ट हो गया, अपोजिट जेंडर आ गया, मतलब क्या करना है, आपस में इनको ऐड करना है। दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट 18th लेटर फ्रॉम राइट एंड, ठीक है भाई। हमें क्या पता करना है, राइट एंड से 18th प्लेस पे क्या होगा। राइट एंड पे यहां पे कौन है सर, यहां पे इस बार राइट एंड पे ए है, मतलब इधर से चलना है ए की तरफ से 18वें पे से, और इसकी रैंकिंग है। अगर यही जेड की तरफ से होता ना बाबू, तो क्या करते हैं, उसका अपोजिट लिख देते हैं, कहानी हमारी बन जाती है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सर अल्फाबेट सीरीज पढ़ा दो, बिल्कुल पूजा जी। अभी नहीं, यहां मत बताइएगा भाई, सारी चीजें करिए कमेंट सेक्शन में पोस्ट। मैं सिर्फ कमेंट पढ़ता हूं, लाइव चैट में नहीं पढ़ता, ध्यान रखिएगा। लाइव चैट में तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड सर, लाइक हाफ से व्यू से बड़ी नाइंसाफी। जसबीर जी बोलते बोलते थक जाता बाबू, क्या करूं मैं, बताइए। मन पे नहीं करते हैं, जाइए, मैं क्या बोलूं, मैं गुस्सा आ जाऊंगा तभी मानेंगे। ले भैया घड़ी वाला भी आ गया। बिल्ली मौसी आज कुछ और कह रही है, हाँ जी, जा देख लीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। कौन सा टॉपिक है, ये टॉपिक है क्लॉक का। और अगर क्लॉक का टॉपिक है तो चलिए जरा समझते हैं, देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 345 क्लॉक में थोड़ा सा बेहतरीन फंडा आपके सामने। सर कैसे पता लगाइए, राइट से पता करना है, लेफ्ट से। हर्ष कौर जी वहां देखिए लिखा हुआ था फ्रॉम राइट, लिखा था ना लास्ट में फ्रॉम राइट। या क्वेश्चन को आप हिंदी में जब पढ़ते तो लिखिए, लिखा हुआ था दाएं से 11वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। उससे कहानी आपकी क्लियर हो रही थी। चलिए जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। हमसे पूछा गया है एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 PM टू 4 PM मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर, है ना। तो मुझसे ये कह रहा है कि 3 और 4 बजे मतलब 1 घंटे के बीच में आप मुझे ये बताइएगा कि कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। मतलब कुछ ऐसी वाली कहानी शो करेंगी, ठीक है। तो घंटे वाली यहां पे, मिनट वाली यहां पे, कह रहा है अपोजिट कब हो जाएगा, 3 और 4 के बीच में। यही आपको समय निकालना है। तो कैसे समय निकालते हैं, जो पहली बार कर रहे हैं पहले एक बार ट्राई कीजिए, फिर आपको इसका तरीका सिखा देता हूं, ठीक है जी। पहले एक बार ट्राई कर लीजिए, जितने लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर आगे कहानी को शुरू करते हैं। तब प्लीज साइड दिख नहीं रहा है, मैं क्या करूं पूजा जी, तो उधर जाऊंगा तो इधर जाऊंगा भाई, क्या करूं, हाँ ट्रांसपेरेंट हो जाऊं तभी देखेंगे। अरे या तो उधर जाऊंगा तब इधर से छुप जाएगा, उधर जाता हूं फिर उधर कहते हैं कि नहीं सर उधर से हट जाओ, ऑप्शन नहीं दिख रहा है। हाँ अब पारदर्शी हो जाऊं या बादशाह वाला चश्मा आपको गिफ्ट कर दूं। हाँ चलिए जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं लगभग लगभग सभी लोग। ये हुई ना बात। चलिए जरा समझिएगा ध्यान से। तो हमें क्या करना है, एट व्हाट टाइम मतलब 3 बजे के कितने मिनट के बाद वो समय आपका आएगा। तो कुछ नहीं करना है, मिनट की वैल्यू निकालने के लिए 60 इंटू में आर कर दीजिएगा, प्लस माइनस 2 इंटू में एंगल करके डिवाइडेड बाई क्या कर देना, 11 कर देना। फॉर्मूला नोट कर लीजिए सभी लोग, और इसी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। एच का मतलब क्या है, आर। आर का मतलब जो प्राइमरी वैल्यू लिखी गई है उसी को लिख देना है आर की जगह पे। और एंगल क्या होगा, देखिए यहां पे लिखा हुआ है अपोजिट, तो अपोजिट से पता चलेगा भाई कि एंगल क्या होगा। तो लीजिए m इज इक्वल टू 60 इंटू में आर की वैल्यू है 3 प्लस माइनस 2 इंटू में एंगल कितना है 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 11। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। अब देखिए तो 6 3 कितना हो गया भाई, देखिए यहां पे प्लस भी है माइनस भी है। अगर आप यहां पे प्लस वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो 180 प्लस 360 है ना,
तो 180 प्लस 360 डिवाइडेड बाई 11, और दूसरा जब करिएगा तो 180 माइनस 360 बटे 11। अब देखिए यहां पे क्या है, ये वैल्यू माइनस नहीं होगी, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है उस वाली वैल्यू को जो यहां पे आपके पास पॉजिटिव आएगी। क्लियर भाई? तो कभी भी आपके किसी केस में आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिए क्लॉक में। तो भैया इसी के भी आप पे सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो लीजिए 36 10 46 हो गया भाई, 56 540, 540 बटे 11 को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 11 चौक 44, 10 11 9 99, 49 1 बटे 11। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा भाई, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्राई कर लीजिए फटाफट। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मिनट की वैल्यू निकालने के लिए इस फंडे से आप अपने किसी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा आर की वैल्यू क्या होगी, जो क्वेश्चन में प्राइमरी लिखी होगी ये आर की वैल्यू है, और एंगल की वैल्यू ये जो क्वेश्चन में लिखा होता है, इससे आपको पता चलना है क्या कि ऑपोजिट क्या होगा। ठीक है भाई, तो ऑपोजिट का मतलब हो गया 180 डिग्री, तो इसलिए आपने यहां पे 180 डिग्री लिख दिया और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है भाई? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा फंडा इतना ध्यान रखिएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, इस तरीके से करिएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो जब मिनट कभी पूछेगा कि कितने मिनट के बाद, क्यों नहीं लेते सर, पुलकित जी की घड़ी आपकी क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉक चलना शुरू हो जाएगी, है ना, अगर आप माइनस वाली फिगर को लेंगे तो, और घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज चलती है, इसलिए माइनस का फंडा नहीं लेना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो ऑपोजिट का मतलब ये होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें 3 तरह का क्वेश्चन बनेगा सबसे ज्यादा, वैसे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन जो वर्डिंग में आपको फंसाएगा, ध्यान रखिएगा, अपोजिट बोलेगा तो 180 डिग्री लिखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन में राइट एंगल बोलेगा तो राइट एंगल के लिए 90 डिग्री लिखिएगा, अगर क्वेश्चन में टुगेदर बोला जाएगा तो टुगेदर का मतलब हमेशा 0 डिग्री लिख देगा। ठीक है, तो टुगेदर बोलेगा तो ध्यान रखिएगा, या फिर कोइंसाइड भी बोलता है, ध्यान रखिएगा, कोइंसाइड इंग्लिश में, है ना। हिंदी में कई बार संपाती बोलता है, कई बार क्या करेगा, एक साथ बोलेगा, तो उस कंडीशन में जी बिल्कुल। सर हेलो सर जी, रीजनिंग का बैच लेना है, एरर कोड शो हो रहा है। हिमांशी गुलाटी जी, बैच आपको तर्कशास्त्र का महाशास्त्र नहीं लेना है जी, ध्यान रखिएगा कि तर्कशास्त्र का महाशास्त्र वाला बैच नहीं लेना, वो बैच ओवर हो चुका है। आपको अब जो बैच लेना है वो लेना है रीजनिंग रोशनी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस बार जो रीजनिंग स्पेशल है उसका नाम क्या है, रीजनिंग रोशनी। उसमें आप कूपन कोड अप्लाई करिएगा संदीप 40, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप उस बैच में एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। अपोजिट नहीं हो तो क्या करना, देखिए लिखवा दिया भाई, लिखवा दिया, लिखवा दिया, देखिए लिखवा दिया सारा सारा फंडा। ठीक है, चलिए तो आइए भैया जल्दी से बढ़िएगा, एक क्वेश्चन और हमारे सामने है, लेट्स हैव अ लुक, जरा देखते हैं 346 का आंसर क्या होना चाहिए। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, क्या हो सकता है इसका आंसर, बस ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, वैसे एक चीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो रेंज है आपकी, उस रेंज के अंदर ही क्वेश्चन आपका आना चाहिए। ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, जल्दी बताइएगा फटाफट। यहां देखिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिख देता हूं फिर से, m इज इक्वल टू 60 इंटू में r प्लस माइनस 2 इंटू में एंगल डिवाइडेड बाई 11। 11 क्या करना है भाई, 60 को r को 60 से मल्टीप्लाई करना है, एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस के साथ क्या कर देना, डिवाइडेड बाई निकाल देना भैया जी। बहुत सही, बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। गुड मॉर्निंग प्रिया जी, गुड मॉर्निंग। हैंडसम बोल रहे हैं, अरे हैंडसम तो बचपन से था, है ना, नहीं बचपन पहले मैं बहुत दुखी हुआ करता था, ठीक है, फिर मैंने रीजनिंग पढ़नी शुरू की प्रिया जी, तो देखिए आज मैं क्या हुआ, आज मैं पूरी तरह से हैंडसम हो चुका हूं। ठीक है, तो चलिए भाई स्वागत है प्रिया जी आपका भी, बहुत रीजनिंग पहली क्लास है, बहुत दिनों के बाद आप दिखाई पड़ रहे हैं, तो चलिए जल्दी से बात ट्राई करिए, बताइए आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, वेरी गुड, चलिए भाई ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ ऐसे चलता ना भाई, पहले पहले मैं बहुत दुखी हुआ करता था, फिर मैंने रीजनिंग पढ़नी शुरू की और आज मैं रीजनिंग में हो गया हूं हैंडसम। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। 60 इंटू में आर है, प्लस माइनस 2 इंटू में एंगल है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी करिए फटाफट, ये हुई ना बात। नहीं राधा जी, फैन नहीं है वो, कूलर है, एसी है, वो सब कुछ है ना, हाँ बिल्कुल। चलिए, अरे आप ये ध्यान, मतलब क्वेश्चन में आप पे ध्यान नहीं है जी। चाहे ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कहानी हमने बनाई 60 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हो गई 9, प्लस माइनस 2 इंटू में एंगल की वैल्यू क्या बोला गया, देखिए ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब हो गया 180 बटे में 11 हो गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा, आगे बढ़िएगा, चलिए समझिएगा ध्यान से। अब ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 540, देखिए इक्वेशन बनाइए, पहला हो गया कितना 540 प्लस अगर करिएगा तो कितना हो जाएगा भाई 360 बटे में 11, और अगर माइनस करिएगा तो ये कितना हो गया 540 माइनस में 360
360 बटे में 11। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो यहां वैल्यू देखिए नेगेटिव नहीं आ रही किसी भी केस में, है ना भैया। चलिए समझिएगा, तो 540 प्लस 360 करिएगा तो ये पहली वैल्यू क्या आ जाएगी 900 बटे में 11, है ना। और अगर इसको जब सॉल्व करिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी 36 46 56 180 बटे में 11। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 16 4 बटे 11, और इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 11 8 88 और 2 11 कम 11 81 9 बटे। ए भगवान, 81 मिनट का भी हो सकता है क्या, बोलिए जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 81 मिनट कभी आ सकता है क्या, कभी कभी कभी, कभी कोई ऐसी घड़ी देखा है क्या कि जिसमें आगे 9:81? बोलिए, तो 9:81 किसी भी क्वेश्चन में आपका नहीं बन सकता। मतलब आपकी जो रेंज है क्वेश्चन की, क्या बोला गया था, 9 और 10 बजे के बीच में। इसका मतलब आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 1 घंटे के अंदर, मतलब 60 मिनट के अंदर। अपनी घड़ी मत छाप दीजिएगा कि नहीं सर 9:81 हो गया, है ना। तो इसका मतलब सर ये रेंज के बाहर निकल गया, इसीलिए आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा 9:16 से 4 बटे 11। ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जितने लोगों को भाई बैच लेना है रीजनिंग स्पेशल वाला, जी ध्यान रखिएगा, जिनको जिनको बैच लेना है भाई वो बैच ले लीजिएगा। आपको सारी की सारी कहानी डिटेल पढ़ा दी जाएगी वहां पे। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन पे जो तरीका था, जो फंडा था, जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, तो उसका जो फंडा था मैंने बता दिया कि जब क्वेश्चन में कभी इस तरह की वैल्यू आएगी कि 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी, कब समकोण बनाएंगी, कब आपका अपोजिट बनाएंगी, तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि भैया आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये है उसका फंडा। देख लीजिएगा, कहानी बन जाएगी। जिनकी पहली क्लास है प्लीज बता देता हूं। राहुल जी कह रहे हैं सर क्लास डेली होती क्या? जी राहुल जी, क्लास आपको डेली मिलेगी मंडे टू सैटरडे, ध्यान रखिएगा, मंडे टू सैटरडे। समय है 9:15। भैया आप रिमाइंडर में डाल दीजिएगा कि 9:15 पे करना है आपको भाई क्या, रीजनिंग का सारा फंडा क्लियर। ठीक है भाई, तो एक बार फिर से जरा बताइएगा, एक बार फिर से समझते हैं। यार बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना, जोश बिल्कुल नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है क्लास एकदम बेकार सी हो गई हो, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा फिर मैं। हाँ बता रहा हूं मैं, बोले भाई एक बार बता दीजिए सभी लोग कैसा है भाई जोश। तो अगर जोश है हाई तो एक बार बता दीजिएगा हाँ सर जोश है बिल्कुल पूरी तरह से हाई। और आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 3 4 6 के बाद 3 4 7 पे, और फिर जरा समझते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन की कहानी बनने वाली है। बताइए भाई कौन सा टॉपिक हो सकता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना। तो लीजिए भैया, ये चल रही है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन का जब भी नाम आता है हमारे दिमाग में एक फंडा आता है, बिल्कुल। और फंडा क्या है जरा ही समझते हैं, कौन सा टॉपिक हो सकता है। लीजिए एक और बेहतरीन सा टॉपिक है आपके सामने, और जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स के बेस वाले क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। तो फटाफट वीडियो को शेयर भी कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल सही, वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए भाई, क्या हो सकता है। हाँ जी, कभी मैथ वाले सर को ऐसा इक्वेशन मत दिखा दीजिएगा भाई, ठीक है। हाँ मैंने भाई देखा हुआ है, परेशान हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो रीजनिंग वाले कर सकते हैं ना, जो कोई नहीं कर पाएगा भैया वो रीजनिंग वाला करेगा, ध्यान रखिएगा सभी लोग, है ना। जी ट्राई कीजिए, कह रहे 73 में 82 ऐसा कुछ जोड़िए कि 14 आ जाए, है ना। चलिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया भाई, सभी का बहुत बहुत भाई धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ऐसा लग रहा है अभी भी भाई कुछ लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या करके मनिए, कंप्यूटर जी देख ले जा जी, कंप्यूटर देखा ना ही करते हैं भैया, बताओ क्या किया जाए इनका, मार दिया जाए कि मार दिया जाए, बताओ, छोड़े वाला काम तो है नहीं, है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। देखिए आंसर आने हो गए हैं शुरू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। जितनी आपकी तारीफ करी जाए भाई उतनी कम है। हाँ जी, पहले मैंने देखा हुआ, जब शुरू शुरू में मैंने क्लास शुरू की थी भाई अध्ययन मंत्रा पे, आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि पहले लोग बहुत ज्यादा दुखी रहते, सर हर क्वेश्चन में एक नया लॉजिक, हर क्वेश्चन में एक नया लॉजिक, कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं ना, तो सर कितना सारा याद करें। आज वही लोग हैं जो पिछले 1.5 सालों से लगे हुए थे, आज उनकी आप स्पीड देख लीजिए, उनकी स्पीड आप अपने आप देख लीजिए भाई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हाँ जी बिल्कुल मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अपने आप आपकी देखिए स्पीड बता रही है। और क्वेश्चन को सॉल्व कर देखिए, रीजनिंग है, बहुत जल्दी बोर भी करती है, बहुत जल्दी भाई एक्साइटमेंट भी पैदा करती है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए समझिएगा, 73 को कह रहा है भैया 82 के साथ ऐसा कुछ करिए कि 10 14 हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, हमने इनको आपस में अगर जोड़ दिया तो ये 10 हो जाएगा, और इसको घटा दिया भाई, इसको जोड़ दिया तब भी नहीं पहुंचेगा। तो हमने देखिए क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने फिर कुछ नहीं किया, तो आंसर कैसे आया, इन दोनों का निकाला डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना हुआ भाई 4 हो गया, हमने इनको आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये 10 हो गया, तो 10 और 4 इन दोनों को फिर से फाइनली जोड़ दिया भैया तो 14 हो गया। ठीक है, क्या किया जाए, होता है ऐसा,
करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भैया यहां बनेगा वही बनेगा दूसरे वाले पे, वही बनेगा तीसरे वाले पे, है ना। आइए देखिए समझिएगा, क्या ये भी फॉलो कर रहा है। 9 और 1 का डिफरेंस कितना हो गया भैया, 8 हो गया। इनको आपस में जोड़ना था 3 और इनको दोबारा जोड़ दीजिए भैया 11। अब चेहरे पे धीरे धीरे आ रही खुशी, क्योंकि पहले पे बन गया, दूसरे पे बन गया, तीसरे वाले बन जाएगा। और सबसे जरूरी बात, आपका जो आंसर आया ना भाई, वो ऑप्शन में होना भी चाहिए, ये भी टैलेंट की बात है। ठीक है, चलिए देखिए समझिएगा, 8 और 6 दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है, 6 हो गया। फिर फाइनली ऐड कर दीजिएगा, 8 के साथ चले जाइएगा ऑप्शन नंबर सी पे। तो जिनका जिनका आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, उनका आंसर कौन कह रहा है, ए। समर जी कैसे ए आ रहा है भाई, हे भगवान, काहे हार्ट अटैक देता भैया समर जी। कई लोग भाई, हाँ सागर जी, कई लोग, सब लोग 8 8 कह रहे हैं और 9 कह रहे हैं भाई। जिनका 9 आया बताइए उनका 9 कैसे आ रहा है। आज तो लग रहा है आप लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी चीज बिल्कुल मैं सुन ही नहीं सकता, बिल्कुल ध्यान रखिएगा भाई, बिल्कुल नहीं सुन सकता मैं, कई बार कान का एड्रेस भूल जाता हूँ, ध्यान रखिएगा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी चीज मेरे से देखी नहीं जा रही यार। कैसे आप कह रहे हैं कि भैया इसका आंसर 9 होगा, कैसे करें, मैं देख नहीं पाऊंगा, मैं बिल्कुल बता दे रहा हूं, है ना। हाँ तो ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। लीजिए भाई 348 पे ऐसा ही तड़कता भड़कता क्वेश्चन एक और आपके सामने आया, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। चलिए ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिए। 6 और 7 को कुछ कीजिए कि भैया 63 आ जाए। 7 और 8 को कुछ ऐसा करिए कि 49 आ जाए। 8 और 4 को ऐसा कुछ करिए कि 42 आ जाए। और 5 और 8 को ऐसा कुछ करिए 5 और 8 को ऐसा कुछ करिए भाई कि आपका आंसर आ जाए। ठीक है जी, जल्दी करिए फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कर जा भैया, का हो एक आंसर देख ले जा, बतावा। ऑप्शन सी, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आइए देखिए समझिएगा क्या कहानी चल रही क्वेश्चन की। देखिए ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या किया गया है, 6 में इन्होंने 7 को ऐसा कुछ किया कि 63 आ जाए। यहां सिंबल का कोई मतलब तो देखिए होता नहीं भाई। ठीक है, कहानी क्वेश्चन की क्या होती है जरा वो समझिएगा। हमने क्या किया, 6 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं, इससे एक नंबर घटा के मल्टीप्लाई किया। 6 6 जा कितना होता है 36। वैल्यू को क्या किया, बाबा रामदेव बना दिया, तो भैया कितना हो गया 63 हो गया। ये हुई ना बात। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर -1, दैट मीन्स प्रोडक्ट विल बी रिवर्स। ठीक है, सेम लॉजिक आगे बढ़ते चलिएगा। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ नहीं, 4 में से कम करके, 8 3 जा 24, उल्टा कर दीजिए कितना हो जाएगा 42। उसी तरीके से आगे बढ़िएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से नहीं एक कम करके, 5 7 जा 35, उल्टा कर दीजिएगा भाई तो 53 हो जाएगा। और 53 का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर जो कि दिया गया किसमें भाई, 348 में। ठीक है, अब बताइए, इतना बढ़िया बेहतरीन सेशन है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, तो क्या एक बार बताइएगा सभी लोग, कितने अच्छे क्वेश्चन आने के बाद क्या आपका लाइक करना बनता है। और अगर आपका लाइक करना बनता है तो फटाफट कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि अब की बार एग्जाम पार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल से। चलिए तो जल्दी से बढ़िएगा, 348 के बाद जल्दी से बढ़ते चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी किस पे, 349 पे। तो चलिए भाई, कल किसी ने भाई मुझसे कहा था कि सर जी, लॉजिक समझ में आ गया। ठीक है प्लीज, अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वैसे भी सर 63 से कम आना था। कविता जी प्लीज, मुझे एकदम, मुझे पता है, मुझे कई बार चक्कर आना शुरू हो जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कई बार मुझे चक्कर आना शुरू हो जाता है अगर इस तरीके से आपका लॉजिक बनता है ना, खतरनाक वाला। जी मित्रों, एक बार बता दीजिए कि इतना अच्छा सेशन है तो उसको लाइक करना बनता है कि नहीं। तो लीजिए भाई, 349 का 2 डिसलाइक करके भाग गए
चलिए, अरे कोई बात नहीं, उनको करने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करते जाएंगे, ठीक है जी। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट जी। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है n इक्वल है p के, p लेस देन इक्वल टू है f के, और f जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है l के, और l जो है बराबर है किसके, k के। और इसके भी यहां पे भैया हमको पता करना है f इक्वल टू k एंड f ग्रेटर देन k। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से फटाफट ट्राई कीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर। चलिए शालिनी जी, आपके भाई में आपकी मेहनत को सलाम है, अच्छी बात है। तो आइए भाई समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, या ध्यान दीजिएगा। इसका रूल भी आपको लिखवाया गया था, आप सबको याद होगा, है ना जी। हाँ जी, हाँ जी, कह रहे हैं सर हम लाइव करके क्लास में प्रवेश करते हैं, ऐसा लगता है जैसे चावल का मटका है भैया, पहले लात नहीं सॉरी, एक बढ़िया से अपना पैर मारा, पैर मार के भैया तब जाके इंटर करे। कह रहे सर तो लाइव करने बाद ही प्रवेश करते। वाह 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 वाह, दिल गदगद हो जाता है मेरा, कसम से भाई साहब, दिल गदगद हो जाता है सुन सुन के, है ना। चलिए आइए समझिएगा। तो मुझसे क्या करा देखिए, आप तो इसको आपस में क्या करिए, कंजक्ट कर लीजिए, आपस में इक्वेशन बना लीजिएगा। और जब इक्वेशन बनाते लीजिए भाई, हमने इक्वेशन बनाया m इक्वल टू p, p जो है वो लेस देन इक्वल टू f के, f ग्रेटर देन इक्वल टू है l के, और l जो है बराबर है किसके, k के। अगर इसमें कोई बैंक वाला होगा भाई मेरा बच्चा, जो बैंक की तैयारी मेरे साथ किया होगा मतलब कि मैंने कराया होगा, तो इसका आंसर वो देखते ही बताएगा बिना, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बिना कहते हैं ना कि बिना वो पेन उठाए हुए वो इसका आंसर बना सकता है, क्योंकि उसको मैंने बहुत सारे फंडे सिखाए हुए हैं कोडेड इक्वालिटी और इनइक्वालिटी टॉपिक में। बट कोई बात नहीं, आप भी परेशान मत होइएगा, आप भी सीख लेंगे। रीजनिंग स्पेशल का बैच आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको लगता है कि भाई रीजनिंग हमें करना है कुछ और बेहतरीन तरीके से, तो बैच को फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए समझिए, तो क्वेश्चन ने क्या बोला, f का रिलेशन k के साथ है। हमने यहां पे देखा फटाफट कि f और k के बीच में क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। तो इसका हमने रिजल्ट देखा, रिजल्ट इसका क्या होगा भाई, रिजल्ट इसका होगा f ग्रेटर देन इक्वल टू k। और अगर f ग्रेटर देन इक्वल टू k है तो पहली बार क्या करा, इक्वल टू। तो भाई देखिए, अगर ये सिंबल है तो 100% हम इक्वल भी नहीं कह सकते और 100% हम ग्रेटर भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो पहली बार देखिए क्या हुआ, इक्वल टू आया तो भी गलत है। फिर देखिए फिर से f और k का ही रिलेशन है, इस बार क्या करा, ग्रेटर देन, सर ये भी गलत है। लेकिन मित्रों एक बात बताइए, अगर दोनों को हम ऐड कर दें, एफ के का यहां भी रिलेशन है, एफ के का यहां भी रिलेशन है, अगर दोनों सेम सेम पार्टी है तो सेम सेम पार्टी में इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो भैया ऐड करके यही कहानी तो बनती है। मतलब इसी रिलेशन को एक्सपैंड कर दिया गया है इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में। तो इसको आप क्या पढ़ते हैं कि एफ या तो के से बड़ा है, इसका मतलब क्या पढ़ेंगे कि एफ के से बड़ा है या तो भैया बराबर है। तो या तो बराबर है या तो बड़ा है, कौन सा केस, केस बन गया इधर और वाला। सही पकड़ा भाई सभी लोगों ने, कि जब आपके पास इस तरह का कोई सिंबल आए और कंक्लूजन में एक बार इसको ऊपर वाले सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करे और दूसरी बार इसको दूसरे सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करे, तो तुरंत समझ लीजिएगा कि केस वो इधर और के साथ पहुंच जाएगा, ठीक है भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, माइंड वाइज राइट, ठीक है ठीक है हर्ष जी, अच्छी बात है। जिनका जिनका सही आ गया है वो देखिए, नहीं आता तो सीखिए, जिंदगी में कुछ भी, हाँ बिल्कुल सिलॉग टाइप का ही है, बिल्कुल। हाँ सिलॉग देखिए क्या बोलते हैं, सिलॉग हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन को, इसको क्या बोलते हैं, ये भी सिलॉग ही है बट ये मैथमेटिकल सिंबल्स के फॉर्म में आता है, इसलिए इसका नाम भी कई जगह किसी बुक में लिखा हुआ मिलेगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो अगर आप बुक उठाएंगे, वैसे तो कभी भी किताब का नाम लेता नहीं हूं, बट एक बुक में इसका मैंने नाम देखा था, उसका नाम वैसे तो कोडेड इनइक्वालिटी के टर्म में ही लिखा रहेगा, बट एक बुक है अजय चौहान की, वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, तो उसमें इनका नाम, इसमें इस टॉपिक का नाम लिखा हुआ होगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के फॉर्म में, ठीक है, गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। तो आपने अगर आपके पास अगर बुक होगी तो इस टॉपिक को इस नाम से खोज लीजिएगा, ये आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए फिलहाल के लिए आइए जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 350 बिल्कुल ऐसा ही है, एक बार ट्राई कीजिएगा फटाफट, देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, वेरी, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं जी, सही बात है राफत राज जी, बिल्कुल सही कहा है आपने कि जिंदगी में कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है, जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। आज बहुत दिन बाद क्वेश्चन बना, ठीक है, अच्छी बात है, 2-3 दिन से क्लास नहीं ले पाए, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, यानी जी बस लगे रहिए बस ऐसे ही। ओके सर, IBPS, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। मैंने पहली बार देखा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं शालिनी जी, मुझे भी तो पहली बार ही देखे थे ना आप अध्ययन मंत्रा पे। हाँ चलिए जल्दी करिए फटाफट, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। कुछ लोग जाते हुए क्लास से, उनको लग रहा है कि भाई क्लास से मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये पता नहीं सर कहां कहां से क्वेश्चन उठा के लेके चले आ रहे हैं ना जी।
आइए देखिए समझिएगा क्या कह रहा है। इसको पहले आपस में कंजक्ट कर लीजिए। z इक्वल टू z ग्रेटर देन t है, t लेस देन इक्वल टू m है, m लेस देन क्या है भैया j है। तो चलिए ये आपके पास मिल गया भाई, आपके पास इक्वेशन। पहला किसका रिलेशन है, t और j का। आपको बार बार एक ही चीज मैंने बताई है भैया कि इसका रिलेशन तभी कंफर्म होगा जब पर्टिकुलर सारे सिंबल का फेस एक ही साइड में होगा। ठीक है भाई, जरा समझिएगा ध्यान से। टी, अब इस सिंबल का मतलब क्या होता है देखिए समझिएगा। अगर हम इसको एक्सपेंड करके देखें तो ये सिंबल आपके पास निकल के आ रहा है। तो इसको पहली बार अगर आप करिएगा तो एक बार इसको क्या करिए, ग्रेटर देन लिख दीजिए। तो देख सॉरी लेस देन लिख दीजिए। और जब लेस देन लिखेंगे तो लेस देन का रिजल्ट तो भी क्या होगा, लेस देन। और दूसरी बार क्या है, अगर इसको इक्वल टू रखिए और ये सिंबल बिल्कुल ऐसे ही रख दीजिए, तब भी बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा, तब भी लेस देन ही होगा। इसका मतलब जब आपको कभी भी ऐसा सिंबल मिले और इसके साथ अगर ये सिंबल मिले तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, हमेशा लेस देन का होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या बोलेंगे, टी लेस है किससे, जे से। तो टी बट छोटा है जे से, पहला वाला ऑप्शन तो आपका सही हो गया। अब जरा समझिएगा ध्यान से जे और जेड के बारे में। तो जे और जेड के बारे में बताइए, क्या सारे सिंबल का फेस एक ही साइड में है। रिलेशन तभी कंफर्म होगा, कंक्लूजन तभी निकलेगा तभी जब सारे सिंबल का फेस एक ही साइड में हो। जैसे देखिए टी और जे के बारे में था, सबका फेस एक ही तरफ था, रिलेशन कुछ ना कुछ कंफर्म हुआ। जहां भी देखिएगा अपोजिट सिंबल अगर कभी भी अगर आ जाएगा तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी भी आपका कंक्लूजन कंफर्म नहीं बनेगा। ठीक है भाई, इसका मतलब कि सर दूसरा इसलिए गलत हो क्योंकि ये सर एंटी बन गया। एंटी मतलब ये डाउट का पार्ट हो गया। ठीक है, कांट से वाला पार्ट हो गया। तो इसका मतलब आपका आंसर सही हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हाँ भैया चलिए जरा देखिएगा फटाफट क्या टॉपिक आपका है। और ये क्या कह रहा है कि भैया आंखें खोल लो, अगर लॉजिक आपको निकालना है तो, लॉजिक अगर बनाना है तो उस कंडीशन में अपनी आंखियां भैया तो खोल ले जा। तो आई जा समझिएगा, लॉजिक का क्वेश्चन है तो क्या कहानी बन सकती है। यार ये कैसे आज शीट में क्या हो गया आज। चलिए जल्दी से पढ़िएगा, ये है लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट। तो चलिए जरा समझिएगा ध्यान से। ऑप्शन लास्ट वाला इनमें से कोई नहीं, अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो लास्ट वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नन ऑफ दिस से वैसे तो आपको दिखाई पड़ ही रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से पढ़िएगा फटाफट। क्वेश्चन बताइए क्या इसका टॉपिक का आंसर हो सकता है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। मुझसे कह रहा है इफ राजेश स्टडीज ही विल पास हिज एग्जाम। आपके डीएसएसबी पेपर में ध्यान रखिएगा, टीचिंग में आपका एक क्वेश्चन इस तरह का आजकल जरूर बन रहा है भाई। ठीक है, तो पहले ये टीचिंग में ही बनता था, आजकल ये क्या कर रहा है भाई, आजकल ये पर्टिकुलर आपके एसएससी में या बाकी सारे एग्जाम्स पे भी इस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है भाई जी, आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा टपक टपक है। चलिए वही कह रहा है भैया, ये क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इफ राजेश स्टडीज ही विल पास एग्जाम, कह रहा यदि राजेश पढ़ेगा, सब लोग समझ लीजिएगा भाई है ना कि यदि राजेश पढ़ेगा तो समझ लीजिए भैया वो परीक्षा पास करेगा। राजेश फेल द एग्जाम, ले भैया जो मना रहा था कि वो ना हो वही हो गया है ना। तो भैया अगर वो कह रहा है कि वो फेल हो गया है तो बताइए इसके बिहाफ पे कौन सा स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन आपका कंक्लूड हो सकता है। पहला कह रहा है राजेश स्टडीड फॉर द एग्जाम है ना। दूसरा मुझसे क्या कह रहा है भैया, ये क्या कह रहा है, यदि राजेश पढ़ेगा तो एग्जाम पास करेगा, मतलब पढ़ा तो है नहीं भैया। ठीक है, दूसरा मुझसे क्या कह रहा है कि राजेश डिड नॉट स्टडी फॉर द एग्जाम, नहीं पढ़ा है, इसका मत इसी वजह से वो क्या हुआ भाई, बिल्कुल इसी वजह से वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तीसरा मुझसे कह रहा है मे और मे नॉट क्यों हो सकता है भाई, जब ये क्लियरली लिखा हुआ है, इफ के साथ कंडीशन दी गई है, यदि पढ़ेगा तो वो पास करेगा है ना। यदि तुम मुझसे मिलोगे तो एग्जाम पास कर जाओगे, यदि तुम मिलोगे और तुम एग्जाम में फेल हो गए तो फेल हो गए भैया, इसका मतलब क्या मिलबे नहीं किए हमसे है ना। अगर ये हुआ कि भैया अब फिर कंक्लूजन बना आप एग्जाम को पास कर गए, डिक्टेशन मान से मतलब आप मुझसे मिले थे, तो सेम लॉजिक हो गया कि कंडीशन अगर लिखवा रहे हैं यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं भी ऐसा करूंगी है ना। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं, अगर तुम ऐसा, इसका मतलब अगर मैं ऐसा कर रही हूं इसका मतलब आपने ऐसा किया था, और अगर मैं ऐसा नहीं करूं इसका मतलब आपने ऐसा नहीं किया था। ठीक है, तो कहानी बिल्कुल वही है, सेम लॉजिक आपके साथ चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक कर देना है, जो कि दिया गया था, लॉजिकली इसको फॉलो करा। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 351 के बाद 352। जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। 352, 352, वेरी गुड, कंडीशनल सेंटेंस। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, प्रगति जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। समर जी क्या करें सर, आप एक्टिंग में क्यों नहीं गए। अच्छा तो भैया कौन पढ़ावत फिर तो चला जाए अगर हम एक्टिंग में करें। हाँ हमारा तो वहां काम हो ही जाता है और फिर तुम्हारा हिया काम हो जाता है ना, यही लिए भैया हम यहाँ रुक गए। ठीक है, चलिए
Whenever I go in sun, I feel headache. अच्छा ठीक है भाई. Which one of the following can be concluded from this? कह रहा है जब भी कभी मैं धूप में जाता हूं तो मुझे हेडेक हो लगता है ना. जी बिल्कुल. तो जब भी कह रहा है भैया जब भी मैं धूप में जाता हूं तो मेरे सिर में दर्द होता है, इससे निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष. देखिए सिर में दर्द पता क्यों हो रहा है. चलिए पहले आप बता दीजिए फिर मैं बताता हूं, है ना. जी सर बी सोच के सी टाइप कर दिया. ये भी टैलेंट की बात है प्रिया जी, सबके अंदर ऐसा टैलेंट नहीं होता बाबू, है ना. जी बिल्कुल. चलिए जल्दी बताइएगा क्या हो सकता है इसके बिहाफ पे आपका आंसर. ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट ट्राई कीजिए. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ये हुई ना बात. चलिए देखिए समझिएगा. तो क्वेश्चन ने क्या बोला आपसे. देखिए ये बोला गया कि जब मैं हेडक जब मैं धूप में जाता हूं तो मुझे हेडक होना शुरू हो जाता है. तो ये बिल्कुल बिल्कुल. तो ये इस वजह से कई बार होता है कि आपको लगता है कि भाई कि इतना मेकअप करके जा रहे हैं तो धूप में कहीं जाएंगे, ऐसा नहीं कि मेकअप धुल जाए. तो कई बार मैंने देखा हुआ है, बहुत बार मैंने मेट्रो में देखा हुआ है कि भैया इतना एग्जॉस्टेड रहती हैं कुछ महिलाएं, और जब वो आते हैं तो भैया क्या करते हैं, पहले तो खुद एकदम बढ़िया आराम से उनका श्रृंगार पटार रहता है साथ में, है ना. तो जल्दी जल्दी में वो गलती से ध्यान नहीं देते भैया कि एकदम इतनी ज्यादा स्वेटिंग उनको फील होने लगती है कि वो तुरंत भैया अपना निकालते हैं हैंकी और एक साइड से पूरा ऐसा साफ कर लेते हैं ना. तो बाद में पता चलता है कि भैया ये सिनेमा जो पर्टिकुलर ये है ना, कहते हैं ना कि एक तरफ से ऐश्वर्या लगता है एक तरफ से जयसूर्या लगता है. तो भैया ऐसी कहानी नहीं करिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा आपने. इसलिए आजकल वाटर प्रूफ वाला शुरू हो चुका है, तो आप लोग अगर परचेस करिएगा तो वाटर प्रूफ वाला लीजिएगा भाई. थोड़ा सा महंगा मिलेगा 750-800 की रेंज का, लेकिन सही मामला बनेगा. नहीं तो बाद में पता चला भैया खुद को ही नहीं पहचान पाए कि आधा इधर कैसे हो गया आधा इधर कैसे हो गया, है ना. तो बस इतना ध्यान रखिएगा बस भाई, कई बार हो जाता है सब. तो भैया एक बार तो मैं खुद ही डर गया, मैंने कहा भाई ये क्या है ना. तो चलिए फिलहाल के लिए तो यहां समझिएगा, तो यही कहानी बनी कि भैया जब धूप में जाता है तो उसको हेडेक फील होता है. तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस. तो कह रहा आई वेंट इन द सन, आई वेंट इन सन सो आई हैव हेडेक नाउ. ठीक है कि मैं धूप में गया था इसलिए मेरे सिर में दर्द है. ठीक है भाई अच्छी बात है. दूसरा मुझसे कह रहा आई डिडंट गो इन द सन आई डोंट हैव हेडेक नाउ. ठीक है इसका मतलब ये है कि धूप में नहीं गया, इसका हेडेक उसको तब भी हो सकता है. फिलहाल के लिए ये आपका डाउट वाला पार्ट हो गया. आई एम फीलिंग हेडेक दैट मींस आई वेंट इन द सन. क्या कह रहा है कि जब वो धूप में जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको सिर दर्द होता है. धूप में इसका नहीं थोड़ी भाई उसको जब हेडेक हो इसका मतलब भैया हमेशा धूप में जा रहा है, ठीक है जादू बनने जा रहा है. क्लियर. चलिए फिर उसके बाद इसका मतलब कौन सा आपका कंक्लूजन सही हो रहा है. सर पहला वाला जो है वही आपका फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा. ठीक है भाई. जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. ठीक. अरे मैंने लाइव एग्जांपल बताया, मैं किसी को टारगेट थोड़ी कर रहा हूं भाई. हद हो गया. आप तो कह रहे सर आप भी मेकअप करके आए हैं. नहीं कुछ नहीं भाई. देखिए देखिए कुछ नहीं है, जितना मर्जी पूछ लीजिए. देखिए देखिए कुछ नहीं दिख रहा आपको, कहीं दिख रहा है क्या, है ना. चलिए कहीं हट तो नहीं गया भाई. नहीं 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 हटा. चलिए आइए भाई जरा समझिएगा ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 352 के बाद अगले टॉपिक बढ़ते हैं, है ना. ट्राई कीजिए फटाफट. वेरी गुड वेरी गुड. हाँ जी. तो ये टॉपिक है आपका कौन सा भैया, ये टॉपिक है आपका मैथमेटिकल पार्ट वाला होना चाहिए. और कौन सा होगा आइए जरा इसको समझते हैं. ठीक है जी लीजिए. अरे यार ये आज क्या हुआ शीट में. चलिए मैं बता देता हूं आपको. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पटना से बक्सर जाने वाले यात्रियों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा यदि इसे पाई चार्ट के रूप में देखा जाए. डायग्राम के अंदर तो बाकी सारी चीज दिख रही ना भाई. ये जहानाबाद है, ये दरभंगा है 11%, गया है 15%, आरा है 9%, बक्सर है 16%, सहसरा है भैया 15%, कटिहार है 22%. मुझे कह रहा है पटना से बक्सर, बक्सर जाने वाले ये हैं. बक्सर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बक्सर आपको दिखाई पड़ रहा होगा भाई. नहीं दिखाई दे रहा तो मैं लिख देता हूं भैया. यहां बक्सर जो है वो कितना आपका शो कर रहा है, बक्सर शो कर रहा है 16%. ठीक है चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर. हाँ जी हाँ जी. चलिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट. मुझसे ये कह रहा है अरे मैं गिर गया था मेट्रो से पूजा जी हंसते हंसते में. मैंने कहा मतलब ये मामला था, है ना. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मैं तो गिर गया था हंसते हंसते. मैंने कहा अरे भाई मैं उत्तम नगर क्लास लेने जा रहा था धनमंत्रा में और वहां से लौट रहा था मैं, है ना. जी ट्राई कीजिए फटाफट ट्राई कीजिए. मुझसे कह रहा है देखिए
टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग फ्रॉम पटना जंक्शन टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, वो कितने टोटल कितने हैं 12,000। और मुझसे ये कहा जा रहा है कि आप मुझे बता दीजिए, फिलहाल के लिए यहाँ 12,000 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ ये पता करना, अभी कल भी भाई परसों भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, आपको याद होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, परसेंट दिया गया, डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं आप सबको पता है, कितना परसेंट है भाई, बोलिए 16% है सर, ठीक है। और ये प्रतिशत कितना है भाई, 100 का 16वां भाग है। और डिग्री बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 360 से। इसी को भैया सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आया, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए फटाफट। सर पटना कहां है इसमें, अरे पटना से जा रहे हैं सारे अलग अलग जगह पे, ठीक है। हाँ कह रहे सर पटना कहां है, जहां है ना, पटना से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वो जा रहे हैं, तो इसलिए जी बिल्कुल ठीक है। देख लीजिएगा फटाफट क्या होगा, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। लीजिए सर ये 0 हो गया, यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, 16 छक्के 96 हो गया भैया, 9 हो गया, 16 3 48, 48 10 58, -1 57 है ना। तो उस कंडीशन में यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो भैया डिग्री कितना हो गया, 57.6 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाइएगा, ठीक है भाई। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा भाई शीट में ऊपर नीचे हो गया मामला जी, पहले फिर भी हाँ, तो कोई बात नहीं, मैंने हिंदी वाला पढ़ लिया था आपके लिए, तो कहानी आपके लिए बन जाएगी, ठीक है भाई। हमेशा ध्यान रखिए, अगर परसेंट अगर दिया गया, उसको क्या पूछा जाए कि भैया बताइए कि इसका सेंट्रल एंगल कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, जितना उसका परसेंट लिखा होगा उसके नीचे 100 से डिवाइड कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। डिग्री बदलने के लिए कितना है, 360 से, ठीक है भाई। क्लियर हो गया फंडा, हाँ जी हाँ जी। इसी का अगर उल्टा होगा, डिग्री यहां दिया जाए, परसेंट अगर आपसे पूछा जाए, तो जितना डिग्री लिखा होगा उतना डिग्री लिख के नीचे क्या कर दिएगा 360 और मल्टीप्लाई क्या कर दिएगा 100, तो वो आसानी से परसेंट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन कभी कभी आपका इस तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको भाई इस तरीके से कहानी आपकी बन जाएगी। क्लियर फंडा, चलिए जल्दी से भैया एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, अगर दिखाई पड़ रहा हो तो ये आप ले लीजिएगा होमवर्क के लिए, क्योंकि क्लास हो रही है खत्म, ठीक है भाई। तो लीजिए, ये था आपका भाई होमवर्क, ये वाला फंडा जी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया होमवर्क, इसको सॉल्व करके बताइएगा सभी लोग कि क्या इसका आंसर होगा। और मैं एक बार लिख देता हूं, प्लीज अभी आंसर मत बताइएगा, विद्या माता का समय ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। ये लिखा हुआ है जहानाबाद, जहानाबाद कितना लिखा भाई, 12%, ठीक है। ये लिखा हुआ है कटिहार, कटिहार लिखा हुआ है 22%। ये लिखा हुआ भाई सहरसा, सहरसा लिखा हुआ है 15%। ये लिखा हुआ है बक्सर, बक्सर लिखा हुआ है 16%। यहां लिखा है आरा, और आरा लिखा हुआ है 9%। गया बाबू के लिए वो लिखा हुआ है 15%। और यहां लिखा है दरभंगा, दरभंगा के लिखा हुआ है 11%, ठीक है भाई। तो सभी लोग इसको देख लीजिएगा, सॉल्व करके बताइएगा आंसर क्या होगा। अभी कोई नहीं बताएगा भाई, ठीक है। तो ये था भाई आपका आज का फंडा। तो आई होप कि मजा आया होगा, हाँ जी बिल्कुल, तो आई होप कि मजा आया होगा सभी को। मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है भाई। तो बस ऐसे ही बस हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।